मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा जय स्वामी महाराज की जय। जय द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय जैन धर्म की जय। जय। हम तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं कि कर्म का जो बंध होता है वह कैसे होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है और उनकी स्थिति कैसे होती है। तो स्थिति बंध अभी हम पढ़ रहे हैं। तो स्थिति बंध में मैंने आपको बताया था, स्थिति का मतलब होता है कि वो कर्म कब तक बंधे हुए रहते हैं, मैक्सिमम कितने टाइम तक और मिनिमम कितने टाइम तक वो कर्म बंधे हुए रहते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि शुरू के जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, ये जो 4 कर्म हैं, इनकी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है जब तक ये बनता है, वो इनका है 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक का। इतने टाइम तक ही मैक्सिमम अगर ये कर्म बांध लिया, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी, तो इतने टाइम पीरियड, कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम इतना रहता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था जो मोहनीय कर्म है, उसकी उसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कर्म बंध सकता है। सप्ततिर मोहनीय से, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कर्म बांध सकते हैं। फिर उसके बाद में नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंध जाता है। ये डिपेंड करता है कि किसने कितनी योग और कषाय से कर्मों को बांधा है, कैसी मतलब परिणामों से बांधा है, तो उतने ही टाइम तक के लिए वो कर्म बंधता है। अब हम 17वें सूत्र से ये हो गया अपने 16वें सूत्र तक। 17वें सूत्र से हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर दीपा दीदी आप पढ़ना। त्रयस्त्रिंशत् सागरो पमाण्यायुष है। त्रयस्त्रिंशत् पमाणुयायुषः। देखो, त्रयस त्रिंशत, त्रय त्रिंशत् का मतलब 3 हो गया है, और त्रिंशत का मतलब 30। तो 30 और 3 कितने हो गए? 33, 33। सागरोपमाण्य यानी सागर तक, 33 सागर तक आयुष है, यानी जो आयु कर्म है उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर तक वो कर्म बंधता है। और सागर का प्रमाण मैंने पिछली बार में बता दिया था कि एक सागर कितना होता है। तो ऐसे 33 सागर तक यदि हमने कोई आयु का बंध कर लिया, तो वह 33 सागर तक उत्कृष्ट स्थिति बंधती है। अब 33 सागर तक आप बताओ कहाँ बांध सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं 33 सागर की आयु बांध करके? या तो नरक में जा सकते हैं या स्वर्ग में जा सकते हैं। जैसे 5 अनुत्तर विमान है, उसमें जो क्या बोलते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और पराजित, इसमें तो थोड़ी सी कम ज्यादा 33 सागर तक होती है, लेकिन जो सर्वार सिद्धि उसकी 33 सागर की आयु होती है। और वो अगर ये आयु हमने बांध ली तो समझो अगली बार मनुष्य भव लेंगे और सीधा मोक्ष जाएंगे। 33 सागर की आयु जो है वो नरकों में भी लेके जाती है, या तो नरक की बनती है या देवों में बनती है। तो फायदा कहाँ है जाने का? देव आयु में जाने का फायदा है। वहां अगर हम इतनी आयु बांध करके चले जाते हैं, तो अगर सर्वार्थ सिद्धि के देव बन गए तो एक भव लेकर के मोक्ष चले जाएंगे। और अगर वो 4 उसमें लेते हैं जन्म, तो अगले 2 भवों में फिर मोक्ष चले जाएंगे। तो इसलिए अगर करना है तो उत्कृष्ट परिणाम ही करना है। अब देव आयु बांधने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छे परिणाम रखने पड़ेंगे, समता परिणाम रखना पड़ेगा, सहज रहना पड़ेगा, कषायों को त्यागना पड़ेगा। तब जाकर के हम इनकी उत्कृष्ट आयु का बंधन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 18। अभी तक
इन सूत्रों में हमने उत्कृष्ट स्थिति पढ़ी थी कि मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी आयु बंधती है। अब मिनिमम, कि मिनिमम आयु अगर बांधते हैं तो कितने टाइम तक के लिए बांध सकते हैं, तो वो देखते हैं हम सबसे पहले। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होती है, तो सूत्र नंबर 18 पहले मैं पढ़ती हूँ, चांदनी फिर आप पढ़िएगा। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, पढ़ो। परा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस। हाँ वेदनीयस। हाँ, वेदनीयस्य यानी वेदनीय की, वेदनीय की अपरा। अपरा का मीनिंग जघन्य स्थिति, मिनिमम कितनी, कितने टाइम तक के लिए बनता है, द्वादश मुहूर्ता, केवल 12 मुहूर्त तक के लिए वो वेदनीय स्थिति जो होती है उसको बांध सकते हैं। अब 12 मुहूर्त का मतलब क्या, एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट में। यानी देखो अभी इसकी बताऊंगी, पहले लिख लो, या तो एक मुहूर्त का मतलब क्या होता है, एक समय प्लस एक आवली से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। एक बार ये बोलना बोलना। एक समय, वापस बोलना। हाँ बोल रही हूँ, एक समय एक से प्लस प्लस। एक आवली, एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक मिनट में। समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब ये देखो समझ लो इसको, कि एक समय क्या होता है, सबसे छोटी इकाई जो है ना समय की, वो मतलब टाइम की सबसे छोटी इकाई समय के नाम से जाना जाता है। तो वो देखो कैसे, एक घंटा होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। फिर एक मिनट में 60 सेकंड। अब एक सेकंड को आप डिवाइड करो, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड जो कि पलक झपकते ही हो जाता है, तो एक सेकंड में हो जाती असंख्यात आवली। अच्छा। मतलब एक सेकंड को भी असंख्यात पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर उसका एक आवली पार्ट अच्छा। उठाया हमने, उस एक आवली में भी असंख्यात समय होते हैं। अब तो देख लो कितनी सूक्ष्म इकाई है समय। तो उस एक समय से लेकर के उसमें एक आवली और प्लस कर दी, और उसके बाद में 48 मिनट में एक समय कम कर दो, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है अंतर मुहूर्त, मुहूर्त के एक मुहूर्त के अंदर अंदर। अब सपो फिर भी चलो अपने अगर देखा जाए तो 48 मिनट का हम एक मुहूर्त मानते मानते हैं ना, अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, क्योंकि ये समय अवधि हमारे पकड़ में नहीं आता है, तो हम फिर भी कह देते हैं कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक घंटे। तो इस 48 मिनट को क्या बोला, द्वादश मुहूर्त, यानी 12 मुहूर्त तक ये वेदनीय कर्म बनता। तो ऐसे 12 बार कर लो, यानी 48 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, जितना समय आया वो उतने समय तक वेदनीय कर्म बंध जाता है। अब ये इतना वेदनीय कर्म तो कौन बांध पाता है, हम नहीं बांध सकते, तो बहुत कम टाइम पीरियड है, हमारे तो ज्यादा ही बंधता है, ये इतना कम है। ये सिर्फ किसके बनता है, जो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, जो शपथ श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त को करने की स्टेज पर है, उनके बंधता है इतना कम वेदनीय कर्म, तो हम लोगों के तो बहुत ज्यादा बनता है हमारे। क्योंकि हम जिस कषाय भाव से, जिस परिणामों से क्या करते हैं, अ, जितने भाव से परिणाम करते हैं उतना ही ज्यादा तक के लिए वेदनीय कर्म बंधता है। और ये हम पढ़ चुके हैं पहले सूत्र नंबर 14 में, कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक, यानी 12 मुहूर्त से लेकर के और 33 सॉरी 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच बीच तक हम वेदनीय कर्म को बांध सकते हैं। बस डिपेंड किस पे करेगा, कि किस भाव से परिणामों से कर्म को बांधा है।
12 मुहूर्त तक की वेदना तो किसको भी सहन करनी पड़ती है, जो क्या कर रहा है, मोक्ष पर प्राप्त करने वाला है, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उनको भी वो इसको नहीं टाल सकते। अगर उन्होंने इस कर्म का बंधन किया है तो उनको भी इतना वेदनीय कर्म, इतनी जघन्य स्थिति तो उनको भी भोगनी ही पड़ेगी। समझ गए? तो इसमें ऐसे आता है ना, एक श्वास में 8-10 बार हाँ। जन्म्यो मर्यो, तो मतलब इसी में ही आता है कि ये वेदनीय कर्म है, मतलब इतनी जघन्य आयु तो इतनी तो होती नहीं, है वो तो वे एक सौ। वो तो निगोद में वो है। तो आयु है ना, वो तो आयु कर्म, हम तो वेदनीय कर्म की बात कर रहे हैं अभी। वेदनीय कर्म का मतलब होता है जो कर्म हमें पीड़ा देता है, जो सुख और दुख का अनुभव कराता है, उस कर्म की बात हाँ। हो रही है ना। अभी उस कर्म की बात हो रही। तो वेदनीय कर्म जो हमें सुख दुख का अनुभव कराता है, यानी वेदना मतलब अगर वेदना पीड़ा वाला कोई कर्म है तो वो भी मोक्ष पथिक जो शपथ श्रेणी आरोहण कर रहा है, अगर उनके भी वेदना कर्म लिखा हुआ है बांधा, तो उनको भी इतने टाइम तक तो कम से कम उनको भोगना ही पड़ेगा। अब आगे नाम और गोत्र कर्म की मिनिमम स्थिति कितनी है वो देखते हैं। चलिए सूत्र नंबर 19 में पढ़ती हूँ, फिर प्रमिला जी आप पढ़िएगा। ठीक। नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम गोत्रयो रष्टौ। हाँ, अब नाम कर्म की और गोत्र कर्म की जो जघन्य स्थिति है उसके बारे में क्या बताया। नाम गोत्रयो रष्टौ, यानी नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति है अष्टौ। अष्टौ मतलब आठ, आप आठ मुहूर्त। मुहूर्त की है। 8 मुहूर्त तक नाम कर्म और गोत्र कर्म कम से कम बंधता ही बंधता है। अब यहां पर हमने मुहूर्त कहां से निकाला, इसमें तो केवल अष्टौ शब्द आया है। तो जो पिछला सूत्र था मुहूर्ता, क्योंकि 8 कुछ नहीं होता है, 8 की कोई इकाई तो होनी चाहिए ना मैथ्स में, इकाई होगी तभी हम बता पाएंगे। तो ये पिछले सूत्र से मुहूर्त शब्द यहाँ पर ऐड किया। तो नाम गोत्रयो अष्टौ मुहूर्ता, यानी अष्टौ मुहूर्ता, 8 मुहूर्त तक की नाम कर्म की, यानी शरीर मिलने की और गोत्र कर्म मिलने की, उच्च नीच गोत्र जो कर्म देता है, पढ़ के आए ना हम पहले, जो कर्म उच्च गोत्र नीच गोत्र है वो गोत्र कर्म, और नाम कर्म जो शरीर प्रदान करता है वो नाम कर्म। तो मिनिमम जघन्य स्थिति कितनी है, 8 मुहूर्त की वो स्थिति है। ठीक है, अब आगे तो कैसे निकालेंगे 8 मुहूर्त को, इसको 8 कैसे मुहूर्त, निकालेंगे अपन? 8 वही एक मुहूर्त का समय। भाई, एक मुहूर्त का मतलब 48, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो 48 को, तो उतने मिनट आ जाएंगे। देखो 48 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, एक से 384 घंटे आया अपने पास में। अब इसको आप अगर 24 से डिवाइड करोगे तो वो घंटे, सॉरी मिनट आए, ये मिनट आए, इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 से तो वो अच्छा, क्या आ जाएगा 60 अपने से। पास में, घंटा आ जाएगा 64, नहीं 64 नहीं, 6.4, 6 घंटे मतलब लगभग लगभग 6.5 घंटे के आसपास। यानी इतना मिनिमम, इतना तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा। कौन सा, नाम कर्म और गोत्र कर्म। अब बाकी के कर्म 3 के बारे में बता दिया, बाकी के जो कर्म बचे हैं उनकी जघन्य स्थिति कितनी होती है, तो उसके लिए अगला सूत्र है सूत्र नंबर 20। दीपा जी। जी लाडनो से आप पढ़िएगा, पहले मैं पढ़ रही हूं। शेषाणा मंतर मुहूर्ता, पढ़िए। ऐसा मंतर हाँ, मुहूर्त। प्रमिला जी आप पढ़ो। शेषा नाम बोला मंतर है? मुहूर्ता। हाँ, शेषाणाम हाँ। मंतर मुहूर्ता, यानी अब मुहूर्ता। बाकी के जो कर्म बचे, बाकी के कर्म कौन कौन से हैं, ज्ञानावर्णी, ज्ञान। दर्शनावर्णी, दर्शन। मोहनीय, मोहिनी और आयु और अंतराय। अंतराय। तो इनकी जघन्य स्थिति है अंतर मुहूर्त की। अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर। तो
किसी भी जीव, ये जो 5 कर्म बनते हैं मिनिमम इतना तो बंधेगा ही बंधेगा। कितना? कि 48, एक मुहूर्त का कर्म तो कम से कम बंधेगा, यानी 48 मिनट की उनकी जघन्य स्थिति है, कम से कम स्थिति, इतना तो वो कर्म बंधेगा ही बंधेगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म की स्थिति है ना, वो बताया है कहाँ पर होती है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। ये भी हमने पढ़े नहीं है गुणस्थान, तो इनको हम बताएंगे कि यहाँ जगन्य स्थिति कहाँ हो जाती है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में होती है, इतनी कम स्थिति। फिर मोहनी की जगन्य स्थिति होती है, बादर संप्राय गुण स्थान में होती है। और जो आयु कर्म की जघन्य स्थिति है वो तिर्यंच और मनुष्यों को प्राप्त होती है। तिर्यंच यानी जिनकी कौन मन संख्यात वर्ष की आयु वाले जो तिर्यंच है, मनुष्य हैं, उनको ये स्थिति प्राप्त होती है कि उनको मिनिमम इतना कर्म ये बंधेगा ही बंधेगा। बाकी मैक्सिमम तो हम पढ़ के आए थे पहले कि वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक का ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, यानी कम से कम इतना बनेगा और ज्यादा से ज्यादा जो हम पढ़ के आए, यानी उनके बीच में भी हम कर्म हमारी परिणामों के हिसाब से वो स्थिति भी बन सकती। किसी को बंधे 1 दिन मिल गया, किसी को 5 दिन मिल गए, या किसी को जो जीवन की आयु है, जैसे 80 साल का कोई व्यक्ति है और उसको ज्ञानावर्णी कर्म लगा समझो, तो उसके ज्ञान पर पर्दा 80 साल तक के लिए भी वो बांध सकता है। डिपेंड करता है कि उसने कैसे, कितने भावों से कर्मों कर्म को बांधे बांधा। बांधे। ठीक है। हाँ, ये हो गए हमारे स्थिति बंध। हमने पहले बताया था कि जो कर्म के बताए थे, बंधन के जो भाग बताए थे, वो क्या क्या बताए थे हम लोगों ने? प्रकृति, फिर उसके बाद में स्थिति, प्रकृति फिर प्रदेश अनुभाग, और एक उसकी प्रदेश, है ना, प्रदेश। प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति हाँ, हमने पढ़ ली, स्थिति हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अनुभाग बंध। अनुभाग बंद। ठीक है, कि ये हम्म, अनुभाग बंध क्या होता है। प्रकृति का मतलब कौन बताएगा मेरे को कि प्रकृति बंध क्या होता है? नेचर उसका है। हाँ, प्रकृति का मतलब कि उस कर्म का नेचर, यानी वो कैसा हमारे को, किस प्रकार का कर्म बंधा है। जैसे ज्ञान को ढकने वाला है कि दर्शन गुण को ढकने वाला है, तो वो प्रकृति हो गई। स्थिति का मतलब टाइम पीरियड कि कितने टाइम तक बंध रहा है। अब है अनुभाग बंध। तो अनुभाग बंध किसे कहते हैं, उसके लिए अब अगला सूत्र आ रहा है हमारा, तो उसमें हम समझेंगे अनुभाग का मीनिंग। चलो पहले मैं पढ़ रही हूं सूत्र नंबर 21, फिर दीपाजी लाडनू से आप पढ़िएगा। हाँ, विपाकोनुभव है। विपाको नु अनुभव है। नहीं, वापस पढ़ो, विपाकोनुभव है। विपाको अनुभव है। हाँ, इसकी जब सूत्र की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, विपाक है प्लस अनुभव है, यानी विपाक प्लस अनुभव। अब विपाक का मतलब क्या होता है, विपाक, वी का मतलब हो गया विशेष, पाक का मतलब हो गया फल देना, यानी विपाक शब्द का मीनिंग हो गया विशेष फल देना। ठीक है, विशेष फल देना। और अनुभव है, अनुभव का मतलब होता है अनुभाग। ठीक है, अब यानी कर्म हमारे को कितना फल देने की शक्ति रखता है, यानी कर्मों के जो फल देने की शक्ति है उसको अनुभाग कहते हैं। फल देने की शक्ति, देखो कर्म जो बांधे हैं ना हमने, वो कभी झूठे नहीं होते। सबसे सच्चा अगर कोई है तो वो है हमारे कर्म। जो कर्म आपने जिस भाव से बांधे उतने ही भाव से आपको फल भी मिलेगा। जब बांधे थे ना, तो यानी उनको फल भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना है। ये कौन बताता है, अनुभाग बंध।
अनुभाग बंध कहता है कि आपको फल तो, जैसे आपने मान लो आम का पेड़ लगाया, तो आपको आम का ही फल मिलता है ना, करेले का तो नहीं मिलता। और अगर करेले का लगाया तो करेला ही मिलेगा। ये कौन बता रहा है? अनुभाग बंध बता रहा है कि अगर आप में विशेष फल देने की जो शक्ति है वह क्या कहलाता है? अनुभाग बंध कहलाता है। कर्म से ईमानदार कोई भी नहीं होता। जो कर्म बांधे उनमें फल देने की शक्ति होती है। और ये देखो, दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो हम समझते हैं कि जो विपाक यानी फल देने की शक्ति, वो चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की कैसे होती है? तीव्रतम, फिर दूसरा तीव्र, तीसरा मंद, और चौथा मंदतम। चार प्रकार से फल मिल सकता है। यानी यदि बहुत ज्यादा कषाय की, किसी को बहुत ज्यादा सताया, बहुत ज्यादा आपने पीड़ा दी, वचनों से भी, मन से भी, काय से भी, तो उसका फल भी आपको तीव्रतम मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, वो उसमें फल देने की शक्ति बहुत ज्यादा आ जाएगी कर्म की। अगर आपने, मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा, मतलब कषाय तो करी लेकिन मन और वचन से नहीं की, काय से ही करके रह गए, है ना, तो आपको उसका फल थोड़ा कम मिलेगा, तीव्र मिलेगा। है तो वो भी ज्यादा ही, कम नहीं है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम। फिर उसके बाद में मंद, यानी आपने किसी को मान लो देखा था कि वो किसी को की पीड़ा पहुंचा रहा है, लेकिन आपने उसको रोका नहीं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, देखते रहे, मान लो वीडियो बनाया उसका, रील उसकी वायरल करी कि ये इसको सता रहा है, लेकिन खुद ने कुछ नहीं किया, तो आपको मंद उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और मंदतम, मंदतम का मतलब है कि अगर कोई किसी को पीड़ा पहुंचा रहा था, आपने उसको मनाने का प्रयास किया कि नहीं इसको कष्ट मत पहुंचाओ, इसको पीड़ा मत दो, ये जो भी इसका कर्म है ये खुद भोगेगा, आप इसको क्यों मार रहे हो, आप इस, मतलब तरह तरह से आपने उसको समझाने की बहुत चेष्टा करी, और फिर भी वो नहीं माना, तो आपको उसका उतना फल नहीं, सबसे कम, लाइट एकदम, बिल्कुल मंदतम परिणाम उसका भोगना पड़ेगा। बस एकदम, मतलब कि समझ लो आया और वो चला गया, इतना ही बस। तो किस पे डिपेंड किया ये फल देने की शक्ति? जितनी कषायों से आपने परिणामों को बांधा, उतना ही फल हमें भोगने की शक्ति वो कर्मों में आ जाती है। जिस समय कर्म हम बांधते ना, उसी समय अनुभाग बंध भी हो जाता है। यानी ऐसे नहीं सोचना कि कर्म अभी बांधा है तो ये बाद में डिसाइड होगा कि हमें कितना फल मिलेगा, नहीं, उसी समय हैंड टू हैंड डिसाइड हो जाता है कि आपको भी ये कर्म कितने उसमें भोगना पड़ेगा, कितने कष्टों में आपको अब रहना पड़ेगा। एक तो हो गया कि विपाक यानी फल देने की शक्ति, ये चार प्रकार से हमारे को भोगनी पड़ सकती। एक और होता है, एक, अच्छा वो आ गया, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये विपाक का मीनिंग समझ गए आप? फल देने की शक्ति हमें चार प्रकार से भोगनी पड़ती है, ये कहलाता है फल देने की जो शक्ति आ जाती है, उसी को ही अनुभव या उसी को ही अनुभाग बंध कहते हैं। अब आगे, तो वो जो कर्म फल दे रहे हैं वो किस प्रकार से फल देंगे, ये कौन बताएगा कि किस प्रकार से फल देंगे? तो उसके लिए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 22, स यथा नाम, दीपा दीदी। ते यथा नाम। हम्म, स यथा नाम, यानी स मतलब वह कौन? जिसकी पहले सूत्र में बात करके आए, यानी वह कर्म, यथा नाम जैसा उनका नाम है, उसी के अनुरूप वो हमारे को फल देंगे। हमने पहले पढ़ा ना, फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति, तो कौन कैसा फल देगा? यानी जिसका, जिस कर्म का जैसा नाम है वो वैसा ही फल देगा। समझ गए? जैसे ज्ञानावरण कर्म, तो उसका नाम ज्ञानावरण है, यानी वो ज्ञान गुण को ढकेगा, तो जिसका जैसा गुण है वो वैसा ही फल देगा। जैसे आयु कर्म, आयु कर्म का क्या फल देने का है?
आयु कर्म क्या फल देता है कि हमारे को कौन सी गति में कितनी आयु तक रुकना है, ये आयु कर्म फल देगा। वेदनीय है, हमें कितना सुख मिलेगा कितना दुख दे मिलेगा ये कौन बताता है, कौन फल देगा, वेदनीय कर्म। ऐसे ही हम कौन से कुल में जन्म लेंगे उच्च या नीच, वो कौन करेगा, गोत्र कर्म। ऐसे ही जिस कर्म का जो नाम है उसी के अनुसार वो हमें फल देगा। हमारे शरीर की रचना कैसी होगी, सुंदर होगा, लंगड़ा होगा, कुबड़ निकली हुई होगी, चाल अच्छी होगी, आंखें अच्छी होगी कि नहीं, कानों से कितना सुन पाएंगे, ये सब टोटल ये नाम कर्म तय करेगा। ये कौन तय करता है, नाम कर्म। तो जिसका जो काम है वो कर्म वही बंध हमें देगा। अब इन कर्मों को क्या बांध ही रखना है क्या, या इन कर्मों से छुटकारा भी पाना है, छुटकारा छुटकारा चाहिए पाना ना। है। हाँ, अगर हम कर्म बांधते ही जाएंगे तो मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। और हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, मुक्ति का प्रयास होना चाहिए कि हमें इस पूरी जो चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं उन हर एक पर्याय से हमारे को छुटकारा मिल जाए। तो उसके लिए अगला सूत्र। अच्छा, एक चीज और अगर आपको समझनी है तो समझ लो कि थोड़ा सा उसी पिछले वाले सूत्र का ही है कि घातिया कर्म जो मैंने आपको बताए थे कि उसकी फलदान शक्ति कैसी होती है घातिया कर्मों की। तो देखो, घातिया कर्म उदाहरण बताया है इसमें कि किस किस उदाहरण को लगा सकते हैं। जैसे लता, लता होती ना कितनी कोमल होती है लता, देखा वो पेड़ के चारों तरफ लपट जाती है एकदम से, स्वयं ही लपटती जाती है उसके चारों तरफ ऊपर तक चली जाती है। फिर लता के बाद में दारू जो थोड़ा सा कठोर तना हो जाता है। फिर अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डियां। और शैल, शैल का मतलब चट्टाने, जो बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ हो जाते हैं। तो जितनी कठोरता क्रमशः इनमें पाई जाती है लता दारू अस्थि शैल में, उसी प्रकार से या उसी क्रम से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चार कर्म है ना घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी मोहनी और अंतराय, ये इनकी शक्ति भी इसी रूप में मिलती है। किस रूप में, लता दारू अस्थि और शैल, क्रम क्रम से इनमें कठोरता पाई जाती है। और ऐसे ही अघातीय कर्म है, जो अघातीय कर्म है उनका उदाहरण हम किससे दे सकते हैं, तो देखो दिया है, पुण्य यदि प्रकृतियां हैं, भाई उनमें पुण्य और पाप दोनों चलता है ना। अगर अच्छे कर्म की तो अच्छी चीजें मिलती है, तो अगर पुण्य प्रकृति बांधी है तो उसकी तुलना हम करेंगे गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। अमृत में सबसे ज्यादा मीठापन होता है, सबसे स्वादिष्ट, सेहत के लिए बहुत अच्छा। तो उसकी उसके समान ये हमारे लिए जो अघातीय कर्म है वो भी ऐसे ही फल देते हैं। कैसे, गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान। और यदि हमने पाप प्रकृति बांधी है तो उसमें कैसे देंगे, नींबू, कांजीर, विष और हलाहल, वो अधिक से अधिक क्या करेंगे, कष्ट और दुख के कारण बनेंगे। कब, हमने अगर पाप कषायों से कर्म को बांधा है तो। ठीक है, इस तरह से उनकी अनुभाग स्थितियां बनती हैं। अब आ जाओ कि हमें कर्म को बांधे ही नहीं रखना है, फल भोग लिया तो अब उसको कर्म को हटाना भी है हमारे आत्मा से। अगर बांधे ही रखेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो जो कर्म चला जाता है उसको क्या कहते हैं, ये तो पढ़ेंगे सूत्र नंबर 23 में। हाँ चलो मैं पढ़ रही हूं। फिर प्रमिला जी आप पढ़िएगा, ततश्च निर्जरा। ततश्च निर्जरा। हाँ, ततश्च निर्जरा, इसको अगर विच्छेद अरे करेंगे संधि विच्छेद तो कैसे बनेगा, ततः च और निर्जरा। क्या बनेगा, ततः च जय और निर्जरा। निर्जरा। अब ततः, ततः का मतलब क्या, उसके पश्चात, उसके किसके पश्चात,
जो वो फल दे करके चले गए ना कर्म, पहले हमने पढ़ा अनुभाग स्थिति यानी फल दे दिया। तो अब उसके बाद में फल देने के बाद में क्या होता है, निर्जरा, कर्म झड़ जाते हैं, कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं। जिन कर्मों को हमने फल भोग लिया, अब वो कर्म हमारी आत्मा से हट गए, चले गए। और यहां पर चय शब्द भी आया है। तो चय शब्द का मतलब यहां पर होता है अविपाक निर्जरा। देखो, निर्जरा दो तरह की अच्छा। होती है। एक होता है सविपाक निर्जरा और एक होता है अविपाक निर्जरा। मैंने आपको पहले बताया था, किसी को याद है क्या? सविपाक सविता को निर्जरा क्या होती है? समय आने से पहले गिर जाती नहीं, है। सविपाक इस निर्जरा का मतलब होता है कि जो समय आने पर फल दे करके कर्म झड़ गए उनको बोलते हैं सविपाक सब निर्जरा। अपना फल दिया और चले गए। अब अविपाक निर्जरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके द्वारा अविपाक जुड़े। निर्जरा हमारे काम की है। कैसे काम की है? कि जो कर्म उदय में, मतलब क्या हुआ कि जब कर्म उदय में आए नहीं अभी तक, लेकिन हम क्या करते हैं, तप से, संयम से, नियम से, साधना करके क्या करते हैं, उन कुछ कर्मों को फल देने से पहले ही उनको अपनी आत्मा से अलग कर देते हैं। वो कहलाता है अविपाक निर्जरा। क्योंकि देखो क्या हुआ, जैसे मान लो कोई कर्म था, हमने उसका बंधन कर लिया, और मान लो उसका फल 80 साल में जाकर के मिलना था। अब 80 साल में मिलना था तो 80 साल जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, उन कर्मों को उदय में आने से पहले ही, हमारे तप से, संयम से, ध्यान से आने से पहले ही उन कर्मों को आत्मा से अलग कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे को अब इतने टाइम तक संसार में नहीं रहना पड़ेगा, उन कर्मों को पहले ही झाड़ दिया। तो वो निर्जरा क्या कहलाती है, अविपाक निर्जरा। निर्जीव। ये दो प्रकार की निर्जरा हो गई। सविपाक का मतलब होता है जो फल देने के बाद में कर्म आत्मा से अलग होते हैं, वो सविपाक। अविपाक का मतलब है कर्म के उदय में आने से पहले ही पुरुषार्थ करके, उद्यम करके उन कर्मों को आत्मा से अलग कर हटा दिया। देना। देखो, जो मंगत राय जी है ना, जिन्होंने 12 हाँ भावनाएं लिखी है, उन्होंने भी हाँ। उसमें लिखा है कि पहली सबके होए सरे कछु, सरे का कछु नहीं सरे काज तेरा। पहले तेरा। सबकी होई, पहले कौन सी, सविपाक ने, जब वो सबके होती है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई सा भी तिर्यंच हो, मनुष्य हो, सबके ये पहली तो है ही है, क्योंकि कर्म बांधे तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो पहली सबके होई, कछु नहीं सरे काज तेरा, इससे हमारा कुछ काम बनने वाला नहीं है। और दूजी करे उद्यम करके, जो दूजी निर्जरा है, अब दूजी कौन सी, अविपाक निर्जरा, अगर अविपाक। वो करते हैं तभी मिटे जगत फेरा। तो ही हम क्या कर सकते हैं, इन चारों पूरे गतियों से जगत छुटकारा पा सकते पा हैं। सकते हैं। हाँ, तो इसलिए दूसरी जो है ये हमारी बहुत काम की निर्जरा है। चलिए आगे, अब सूत्र नंबर 24, प्रदेश बंध के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रकृति, स्थिति, अनुभव, ये प्रदेश। 3 चीजें पढ़ ली। अब हमें लास्ट हाँ चीज पढ़नी है, प्रदेश बंध। 4 प्रकार का बंध पढ़ा था ना, 3 प्रकार पढ़ लिए। हाँ। अब चौथे हम्म। प्रकार का बंध है प्रदेश बंध। बंद। प्रदेश बंध का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखो, इस पूरे संसार में क्या होती है, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। 23 टोटल प्रकार की वर्गणाएं होती है, उसमें से 5 हमारे काम की होती है। 5 कौन कौन सी है? एक कार्मण वर्गणा, दूसरा नौकर्म वर्गणा, नौकर्म वर्गणा का मतलब होता है आहार वर्गणा। दोनों में से कोई सा भी नाम इसका हो सकता है, या तो नौकर्म वर्गणा या आहार वर्गणा। तीसरी है मनोवर्गणा, चौथी है वचन वर्गणा, और पांचवी है काय वर्गणा। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं होती है जो हमारे काम की होती है। अब क्या होता है, देखो, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमने किसी भी प्रकार का कार्य किया, तो वहां पर उस कर्म से संबंधित जो वर्गणाएं थी ना,
वो वर्गणाएं हमारी आत्मा से आकर के चिपक जाती है, कर्म बन जाती है, और वही हमें फल देती है। देख। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो वचन वर्गणा है ना, वो आपको मनोवर्गणा बन जाएगी, या मनोवर्गणा है जो वो काय वर्गणा बन जाएगी, कभी भी नहीं। जो जैसी वर्गणा है वो उसी रूप में परिणत होकर के हमारी आत्म प्रदेशों से चिपकेगी। हमने मान लो कोई हिंसा का काम किया, तो वो हिंसा की जो कर्म वर्गणाएं है ना, वो कार्मण वर्गणाओं में परिणत होकर के हमारी आत्म प्रदेशों से वो चिपक जाएगी। अब वो किस रूप में चिपकेगी, कितने प्रदेशों में चिपकेगी, उसकी स्थिति क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे प्रदेश बंध में। बंद। समझे? ये समझ में आया? प्रदेश बंध अभी हम पढ़ेंगे। यानी जो कार्मण वर्गणाएं चिपकी आत्माओं से, उनकी संख्या कितनी है, कैसे चिपकी है, कहाँ चिपकी है, ये सब हमें पढ़ेंगे प्रदेश बंध में। तो चलो सूत्र में पढ़ती हूँ। फिर दीपा जी लाडनू से आप पढ़िएगा। नाम प्रत्ययाः सर्वतो नाम योग विशेषात् विशेषा सूक्ष्मैक सूक्ष्म क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म सर्वात्म प्रदेशेश प्रदेश वनन्तानन्त प्रदेशाः। पढ़ो। प्रत्या प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेक क्षेत्र अवगाह स्थित सर्वात्म प्रदेश अनंत अनंत प्रदेश। नहीं, देखो, दो तीन जगह गलत पढ़ा आपने। चलो पहले मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? नाम प्रत्ययाः नाम नाम प्रत्यय प्रत्यय सर्वतो 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 योग विशेषात् योग योग विशेषा विशेषात् सूक्ष्मैक सूक्ष्म सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाः स्थिताः क्षेत्र अवगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेश सर्वात्म प्रदेशेश वनन्तानन्त प्रदेशाः। अनंत प्रदेश। हाँ, जब हम पढ़ते हैं ना, तो आप क्या किया करो, जैसे जैसे ना उसके नीचे अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। जैसे हमने ठीक पढ़ा है। सर्वात्म प्रदेशेश, तो यहां तक अंडरलाइन करो। फिर दूसरी लाइन हाँ। खींचो नंतानंत, फिर प्रदेशाः। तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी पढ़ने में, है ना? उसको इस ऐसे पढ़ना है हमारे को, जैसे सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः, जहां तक पढ़ सकते हो, ठीक है? फिर जैसे प्रदेशेश, तो यहां तक ही अंडरलाइन करो, फिर आगे की लाइन दूसरे से खींचो, ऐसे। ठीक है ना? हाँ, चलो, ये प्रदेश बंद का आप कल ही पढ़ पाएंगे, टाइम हमारा हो गया, सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। तो कल इस सूत्र को ले लेंगे फिर हम। तो अभी ये तो जिनवाणी। पूरा हो जाएगा फिर। कल क्लास नहीं लूंगी मैं। ओके ओके। कल मैं आवा जा नहीं रही ये हूँ। तो अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमारे मंडल की तरफ से जा रहे हैं, वहाँ विधान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।